गाइज मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 36,000 तक का मुझे लिमिट मिला। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को रिजेक्टेड कर देता होगा, तो इस वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा, 400, 500, 550 तक अगर आपका सिविल स्कोर होगा, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 5,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा। देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। और ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। और आपको ये मैं गारंटी देता हूं कि आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा काफी अच्छा खासा रेटिंग माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। सचमुच में ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। इसका रिपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले ये एप्लीकेशन की मैं बात करूं तो आरबीआई द्वारा रजिस्टर और एनबीएफसी द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो जैसा कि मैं आपको बताया था 5,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो आपको 14% से लेकर के 28% तक का आपका पर एनम के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 24 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। अगर आप चाहो तो इस एप्लीकेशन के थ्रू स्मॉल बिजनेस लोन भी ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे 1 लाख तक का स्मॉल बिजनेस के लिए ये आपका लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपका इंस्टेंट क्रेडिट लाइन चाहिए, ये एक पे लेटर भी एप्लीकेशन है, तो बस आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होगा तो आपका ये लिमिट भी मिल सकता है। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए। अगर आपका 18 साल होगा तो लोन अप्रूव नहीं होगा, लेकिन अगर आपका 21 साल एज है तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको लोन अप्रूव होगा। अगर आप पर मंथ 12,000 रुपए अर्न कर पाते हो, यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या बिजनेस करते हो, तो आपको कम से कम 12,000 सैलरी पर्सन के लिए, बिजनेस करते होगे स्मॉल बिजनेस वगैरह तो कम से कम 15,000 रुपए पर मंथ अर्निंग कर पाते हो ना, तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में ये आपको ये एप्लीकेशन 100% डिजिटल प्रोसेस करता है, यानी कि आपको कहीं भी फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन आप अपना पैन कार्ड का नंबर आप डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करके आपका एक सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा, आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आप अपने अपने बैंक अकाउंट में फोन पे पेटीएम के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव हो जाता है, रिपेमेंट करने का समय अगर आपका 12 महीने के लिए मिलता है और यहां पे इंटरेस्ट रेट लगता है 18% पर एनम के हिसाब से, जिसमें आपका जीएसटी और आपका प्रोसेसिंग फी एप्लीकेबल होता है, जो कि लोन अमाउंट का 2.5% यानी कि आपका 750 रुपया। तो टोटल आपका 30,000 का इंटरेस्ट रेट हो जाता है 3,005 रुपया, जो कि आपको 12 महीने के अंदर अगर आप पे करते हो तो पर मंथ ईएमआई आपको 2750 रुपया पे करना पड़ेगा। और आपका इसमें एआरपी 22% लगता है, यानी कि अगर आप 30,000 का लोन के लिए
अप्लाई करते हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में आपका प्रोसेसिंग फी माइनस करके 29,250 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप 30,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है 12 महीने के अंदर। 30,000 का 33,000 आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करते हो उसके बाद आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेते हो तो गाइस जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करते हो उसके बाद यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है वेलकम साइन इन या क्रिएट अ न्यू अकाउंट। साइन इन करना है या आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा तो ही आपका इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका लोन अप्रूव होगा। यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो लॉगिन या न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। या तो आप क्रिएट कर सकते हो मोबाइल नंबर से या यहां पे आपको लॉगिन करना होता है गूगल से या फेसबुक से। गूगल से कहने का मतलब कि आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी से भी कर सकते हो। मैं यहां पे मोबाइल नंबर से करूंगा तो आपको यहां पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। गाइस यहां पे देख सकते हो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहां पे कुछ इस तरीके से कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस यहां पे आपको कुछ समय तक वेट करना है। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वही मोबाइल नंबर यहां पे फिल करना है जिसमें आपका रिचार्ज होगा ताकि इस पे आपका 60 सेकंड के अंदर आपका ओटीपी आ सके। तो आपको गाइस ओटीपी जो आएगा या तो ऑटोमेटिक फिल होगा या आपको यहां से अच्छे तरीके से देख करके आपको ओटीपी को फिल करना है। यहां पे आपको 60 सेकंड के अंदर ओटीपी को फिल कर लेना है और जैसे ही ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। और गाइस आपके फोन में जैसा कि गूगल से आपको बोल रहा था तो आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे ना तो यहां पे शो हो जाएंगे। तो किसी एक ईमेल आईडी को एक बार आपको सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपका लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके। तो चलिए मैं अपना कोई एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही कोई एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट करते हो ना तो यहां पे अब आता है आपका यहां पे देखने के लिए मिल जाता है बेसिक डिटेल। जी हां दोस्तों आपने सही सुना। तो यहां पे देख सकते हो प्लीज इंटर योर यहां पे नेम जो कि आपके पैन कार्ड पे होगा। यानी इसका कहने का मतलब यह है वही यहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करना है जो कि आपके अपने पैन कार्ड पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा। तो यहां पे जो मैं देखो ईमेल आईडी तो कोई और नाम से है तो यहां पे और दिखा रहा है तो मैं अच्छे तरीके से मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कर लेता हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हो मैंने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने अपना पैन कार्ड के हिसाब से अपना फिल कर लिया। उसके बाद जैसा कि आपको पता है ईमेल आईडी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहां पे नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है कंटिन्यू का ऑप्शन। आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल करने के बाद। उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना कंटिन्यू पर क्लिक करते हो उसके बाद अब यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है अलाउ द टच आईडी यूज अ डिवाइस ऑथेंटिकेशन लॉगिन ऐप एंड अलाउ एक्सेस हैविंग अ क्रिएट अ सेपरेट पासवर्ड। तो यहां पे आपको देख सकते हो आपको अपना फिंगरप्रिंट भी देना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट देने के लिए यहां पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो भी फिंगरप्रिंट होगा आपका जो भी थंबनेल देना चाहते हो यहां पे थंब का दे सकते हो। तो आपके हिसाब से आपको अपना फिंगरप्रिंट दे देना है। उसके बाद यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि मैंडेटरी है आपका परमिशन मांगेगा। जी हां दोस्तों परमिशन मांगेगा लेकिन आपके डेटा को 100% यहां पे सेफ एंड सिक्योर रखेगा। कहीं भी आपके डेटा को सेल नहीं करेगा। ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात है। यहां पे आपसे एसएमएस का परमिशन मांगता है, लोकेशन का आपसे परमिशन मांगेगा और भी आपको ऊपर में स्क्रॉल करना है। तो गाइस परमिशन देने के लिए यहां पे रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करते हो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। और गाइस यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको बोल रहा है कि लोकेशन का आपका यहां पे ऑन करना पड़ेगा। अलाउ लोकेशन ऑन करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है बट आपको कुछ समय तक आपको वेट करना है। उसके बाद एक डैशबोर्ड ओपन होता है। तो गाइस जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो तो यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है प्रोफाइल कुछ इस तरीके
तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जा रहा है। गेट मनी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं ऑलरेडी स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया हूं, जिसकी वजह से मैं इस एप्लीकेशन में अभी लोन के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही के साथ बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं, ताकि अगर आपका लोन रिजेक्टेड भी हो जाता है तो कैसे आप अप्रूव करा सकते हो। गाइस मैं आगे का स्टेप बता दूं, देखो अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड पे ओपन हो जाएगा। और गाइस यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहां पे देख सकते हो 5 मिनट के अंदर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, जो कि यहां पे कुछ इस तरीके से यहां पे 36,000 का दिखा रहा है। तो आपका जितना भी अप्रूव होगा तो यहां पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो जस्ट आपका 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, आपका कितना लोन अप्रूव होगा, जिसके लिए आपको बेसिक डिटेल फिल करने पड़ेंगे, जिसमें आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कर लिया। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद आपको अपना प्रोफेशनल डिटेल, सैलरी पर्सन हो तो कितना अर्न कर पाते हो, ये सब सारा डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद अपलोड करना पड़ता है आपका डॉक्यूमेंट केवाईसी के लिए, लाइक आपका पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो और आपका आधार कार्ड का बैक का फोटो और फ्रंट का फोटो और आपका सेल्फी यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा। और अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद यहां पे आपको स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हो बेसिक डिटेल में, जैसा कि मैं आपको बताया था, पैन कार्ड का नंबर फिल करना है, फुल नेम फिल करना है, जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, उसके बाद पर्पस ऑफ लोन आपको सिलेक्ट करना है। यहां पे देख सकते हो फॉर इंप्रूविंग क्रेडिट हिस्ट्री, यहां पे आपको देखने के लिए मेरा ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, बिजनेस लोन लेना चाहते हो, पर्सनल लोन लेना चाहते हो, ट्रेवल लोन लेना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहां पे आपको फैमिली का डिटेल फिल करना है, यहां पे फादर मदर या आप अपना फैमिली में से किसी का भी आप यहां पे नाम डाल सकते हो। तो गाइस यहां पे देखने के लिए आपको मिल जा रहा है, यहां पे आपको फादर का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद यहां पे आपको आई हियर बाय वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके उसके बाद स्क्रॉल करोगे। उसके बाद अब आपको कोई भी पेपर वर्क के बिना आपके अपने डिजी लॉकर में आपको केवाईसी अपलोड करना है। वैसे तो आप चाहो तो 3 तरीके से कर सकते हो केवाईसी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका डिजी लॉकर, सेकंड में आता है आपका ई आधार कार्ड से, और आपको अपलोड करके आधार कार्ड, ये भी तरीके से कर सकते हो। वैसे तो इसमें सिंपल स्टेप होता है आपका आधार कार्ड यानी डिजी लॉकर के थ्रू, बस आपका डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा ओटीपी आएगा और वेरीफाई करेगा, और आपके अपने कुछ ही सेकंड के अंदर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करो, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट का नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट क्लिक करो और अपना यहां पे अकाउंट होल्डर का नाम फिल करो। अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, या आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और 24 घंटे तक वेट करोगे, कांग्रेचुलेशन का एसएमएस आएगा। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो आपके अपने बैंक अकाउंट से मैसेज आएगा। और गाइस इसमें आप चाहो तो आप रीपेमेंट करना चाहो गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम के से कर सकते हो, फोन पे से कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। बोनस टिप्स की मैं बात करूं उससे पहले बता दूं इस एप्लीकेशन का नाम, जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस लोन, जो कि ट्रेडोफिना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऐप का आपका एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू, स्मॉल बिजनेस लोन एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, एक एक वीडियोस को देखो और अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।